हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इतना प्यार देते हो आप, इतने कमेंट्स लिखते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे हिम्मत देते हो आगे बढ़ने के लिए, ताकि जो सोजी मुझे दी है, यूनिवर्स ने जितनी दी है, हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, तो जितना परमात्मा ने दिया है उतना हुक्म दिया है कि उसको स्प्रेड करना है, वही काम मैं कर रही हूँ। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। बैलेंस, एक कार्ड कूदा है, लेकिन ऐसे में नहीं लूँगी, शफल करूँगी। ये मेरे शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, ये मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग हमें गाइड करें। हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें क्या कहना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा। इन कार्डों में जो एनर्जी आती है ऊपर से आती है, हमारी स्पेस से में लाइब्रेरी है ना, वहाँ से एनर्जी पिक होती है। हम इसमें कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ चैनल हैं। बस हमने तो शुक्रिया अदा करना है यूनिवर्स का कि हमें चैनल बनाने के लिए आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं। परमात्मा कहते हैं अगर आप एक भी सोल को किसी के काम आते हो ना, वही आपका सोल पर्पज हो सकता है। तो सोच कर देखो, परमात्मा ने आपकी कितनी बड़ी ड्यूटी लगाई है, आपकी सोल की मिशन पर आई हुई है। आप कल के अवतार के योद्धे हो, आप एक लाइट वर्कर हो, तो लाइट स्प्रेड करनी है ताकि किसी ना किसी को राहत मिले, किसी ना किसी आत्मा में मन को शांति मिले। इसीलिए हम अर्थ पर आए हैं। हम अकेला खाना खाने, कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे घरों में रहने नहीं आए। हमारा एक सोल पर्पज होता है। एस ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर क्या है, ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, जो भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। इस कार्ड का मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का कि मेरे प्यारे बच्चे, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हो ना, डिवाइन आपके साथ हैं। नीचे देखो, प्रकृति बनी हुई है, एक गेट है प्रकृति में। गेट के अंदर पहाड़ दिखाए हुए हैं ब्लू कलर के। मैं इस चीज़ को लेती हूँ कि जब आप प्रकृति की सेवा करने लग जाते हो ना, सबसे पहले आपने प्रकृति की सेवा करनी है। मैंने गाइडेंस में आपको बताया है कि क्या क्या टूल्स हैं जब आपकी आत्मा की जागृति हो जाती है। जितनी सोझी परमात्मा ने मुझे दी है, जब आप पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, तो ये परमपिता परमात्मा के पास जाने का गेट है, ये खुल जाता है। आप इसमें जाकर नई शुरुआत कर सकते हो। बाकी लोगों की देखो, नई शुरुआत अपनी 3D लाइफ की भी किसी बात की हो सकती है, 4D की भी हो सकती है, 5D की हो सकती है। हर एक अपनी अपनी यात्रा होती है, आप उसके हिसाब से देख लेना। लेकिन टाइम बहुत अच्छा है किसी काम को शुरू करने के लिए। आगे है 2 ऑफ वांड्स। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, एक एनर्जी है। आप सबसे पहले तो आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। ये जो 11 है, ये परमपिता परमात्मा का गेट है। आप इसमें एंटर कर चुके हो। एंटर करके आपने साधना की है, उसके बाद आगे पहाड़ हैं, जल हैं। जब कभी भी जल आता है तो आपने अपनी लाइफ बताने का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लिया है। हाथ में ग्लोब है, पूरी अर्थ को आप अपना समझते हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आए ही इस अर्थ पर प्रकृति की सेवा करने के लिए हैं। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सही रास्ते पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एनर्जी है, उसने सीख लिया है कि मैंने 3D और 5D में कैसे चलना है, बिल्कुल शांतमय ढंग से। ऐसे ही आपने करना है। दोनों लाइफ को पैरेलल लेकर जाना है। ना तो ज़्यादा 3D में फंसना है, ना ज़्यादा ये कि 3D को छोड़कर आप दिन रात साधना करते रहो, वो भी परमात्मा नहीं चाहते हैं। इसीलिए गृहस्थ लाइफ में हमें ये जर्नी मिली है कि दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलो। बैलेंस करना ही आत्मा की जागृति है। अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस रखो। और बताना चाहती हूँ, अगर आप मतलब पूछना चाहते हो कि शिव और शक्ति इम्बैलेंस कैसे होती है, जिसके पास मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी डोमिनेट नेचर होगी। जिसके पास फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग ज़्यादा होगी। और लोग उसको बहुत यूज़ करते हैं उस चीज़ को। इसीलिए परमात्मा खुश नहीं होते। इसीलिए हमें बैलेंस करने की जर्नी दी जाती है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। जहाँ जिस चीज़ की जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। अगर दोगे तो हर्ट मिलेगा। मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना मैंने लोगों की सेवा की है, जितना उनके पीछे दौड़ी हूँ, इवन मेरा DM भी
उतना ही हमें हर्ट मिला है। उस हर्ट से बचने के लिए हमने बैलेंस में रहना है। तो आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, अच्छे से आप सो नहीं पा रहे, आपके घर वाले भी परेशान हैं, आसपास दोस्त मित्र भी परेशान हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या करना है? ऊपर आपके तलवारें लटकी हुई है, क्या करना है? एक एनर्जी है, लेटे हुए हैं, रात को हाथ जोड़ रखे हैं, आपने डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन को सरेंडर करना अकेला हाथ जोड़कर बोलना नहीं होता, आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ से गुजरना होता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी लाइफ में अच्छा बुरा जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, मुझे किसी चीज़ से कोई गिला नहीं है। इसी को डिवाइन को सरेंडर करना कहते हैं। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस वक्त ये समझाना चाहते हैं, हमारे हर्ट का कारण यही होता है, हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। हमारे जो पिता ब्रह्मांड हैं, सूर्य देव हैं, माता प्रकृति है, अगर हम उनको सरेंडर कर दें, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आप अंदर से हल्के हो जाओगे। आपकी लाइफ का जो बोझ है हमारे रियल माता पिता उठाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। अब मेरी लाइफ में चारों तरफ दुख है, दर्द है, ये है, वो है। 50 साल हो गए मुझे दर्द सहते हुए, लेकिन इतना हल्का मैंने कभी फील नहीं किया था जितना अब कर रही हूँ। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो उसके पीछे भी कोई अच्छाई है, परमात्मा ने आपको उसके लिए अच्छा करना है। पहले शिव हमें तोड़ते हैं, हमें तोड़ा जाता है इस जर्नी में कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है। एक दर्द खत्म होता है, फिर दूसरा आ जाता है, वो हील होता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये लाइफ ऐसी चलती है। किसी चीज़ की चिंता मत करो, उस पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर। आप हल्के हो जाओगे, फ्लो के साथ चलोगे। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि एक देखो एनर्जी है, एक इंसान है, एक फेमिनिन एनर्जी को वो तृप्त कर रहा है, दूसरी भूखी बैठी है, उसको सर्व नहीं कर रहा। आपको गाइडेंस दी जा रही है, खासकर मस्कुलिन एनर्जी को, जितनी भी आपके आसपास डिवाइन फेमिनिन है, आपने उनको बैलेंस में रहकर उनकी सेवा करनी है। वो किसी भी रूप में हो सकती है। 6 नंबर स्पाउस का होता है, वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। देखा जाए तो फेमिनिन एनर्जी होती है। फेमिनिन एनर्जी पूरी प्रकृति है, इसमें सभी कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब आते हैं। तो आपने सबके साथ बैलेंस करके चलना है। आपको गाइडेंस है, आपको सिखाया जा रहा है कि इस जर्नी के क्या क्या टूल्स हैं। बहुत कुछ है इस कार्ड में। ये नहीं कि एक को सर, जैसे आप सास बहू लगा लो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बेटे बहू को ज़्यादा सर्व करते हैं, माँ को बिल्कुल भूल जाते हैं। कई घरों में ऐसा भी होता है कि माँ का ज़्यादा करते हैं, वाइफ का कम करते हैं। दोनों को बैलेंस में रखना है। एक महालक्ष्मी है, एक लक्ष्मी है, एक महारानी है, एक रानी है। तो आपने दोनों की बात सुननी है। जहाँ जो जो भी गलत है उसको बोलना है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। ये बहुत प्यारी गाइडेंस है। जब आप ऐसे जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो पूरी प्रकृति आप पर खुश होगी। धरती माता, मदर गाया, मदर सोफिया। जहाँ पर है द डेविल, ये जो कलयुग है इसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं। देखो ये एनर्जियाँ हैं, ये इनमें जकड़ा हुआ है। आप कलयुग में जी रहे हो। नेगेटिव एनर्जियों को दूर करने के लिए आपको साधना मिली है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हो, नाम जप करते हो, साधना करते हो, ऑटोमेटिकली ये जो इन बंधनों में आप बंधे हुए ना, लस्ट में चले जाते हो। तो आपने बैलेंस में रहना है, इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा दौड़ना नहीं है। जब आप अपने नाम जप करके, साधना करके अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हो, तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जियों की जगह पर पॉजिटिव एनर्जियाँ आ जाती हैं। देवताओं का पहरा हो जाता है। ये परमपिता परमात्मा का एक बहुत प्यारा सिस्टम है।
तो उसमें आपको किसी चीज़ की डर नहीं होता, कोई नेगेटिव एनर्जी का डर नहीं होता, कोई ब्लैक मैजिक का डर नहीं होता। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्लैक होल क्या है? पूरा ब्रह्मांड अंधेरा है अगर देखा जाए तो। इसीलिए जो ब्लैक एंड वाइट है ये चीज़ें साथ में चलती है, बिना ब्लैक के वाइट की भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए जैसे रात होती है, रात के बाद दिन होता है, अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, दर्द आता है, वो रहेगा नहीं, स्थिर कोई चीज़ नहीं। हम भी स्थिर नहीं हैं, हमारी भी एक लिमिट होती है, हमने अर्थ से जाना होता है। इसीलिए आपको इन बातों को समझना है, बैलेंस में रहना है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, एक एनर्जी है। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अर्थ पर आ चुके हो। आपका पूरा कंसंट्रेट आपके सोल पर्पज होना चाहिए। इस फिगर की पूरी एनर्जी है ना, उसको पता है कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आई हूँ। क्वीन, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको फ्री विल है। उस फ्री विल का आपने पॉजिटिव यूज़ करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। एक पल के लिए भी नहीं भूलना कि आप अर्थ पर क्या करने आए हो। प्रकृति की सेवा करनी है। जब आप प्रकृति की सेवा करोगे तो प्रकृति आपको इतनी हाई पोजीशन में ले जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे, आपके लाइफ के साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस भी घर में आप रहते हो वहाँ रहकर आप बहुत खुश रहना सीख लोगे। रुपया, पैसा, धन दौलत कोई ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखेगा। आपके मन का पीस, मन की शांति मायने रहेगी। बहुत कुछ बदल जाता है जब आप साधना के सही रास्ते पर चलते हो। तो आपने 100% ध्यान अपनी साधना पर, प्रकृति की सेवा पर देना है। बाकी काम अपने पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति पर छोड़ना है। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे साधकों को ज़रूर समझ में आएगा जो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में गाइडेंस दी है कि साधना के रास्ते पर चलने के बाद आपकी लाइफ को कैसे कैसे गाइडेंस मिलती है। ये गाइडेंस मैंने नहीं दी, आपके स्पिरिट गाइड्स ने दी है, आपने फॉलो करना है इसको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।